हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छे से हैं, मज़े में हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं और अपनी एनर्जी का कंट्रोल अपने हाथ में लिए हुए हैं। और बताएं जी, कैसे हैं आप सब? चलिए, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया वीडियो को लाइक करने के लिए और इतने प्यारे प्यारे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, जिससे कि मैं बहुत खुश भी होती हूँ और जब कोई इंसान खुश होता है तो वो हील भी होता है। तो अगेन हम सब से यूनिवर्स बहुत बेहद खुश है क्योंकि हम सब एक दूसरे को हील कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन की ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की, है ना। आपने क्या करना है? आपने अपनी एनर्जी को अपने पार्टनर, जिनके लिए भी आप रीडिंग तक आए हैं, जानना चाहते हैं, उनके साथ अलाइन करना है ना, उनके बारे में सोचना है, ठीक है, ताकि मैं आपकी एनर्जी के थ्रू टैप इन कर पाऊँ आपके पार्टनर की एनर्जी के साथ या में, ठीक है। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, जानना चाहते हैं अपने लव्ड वन, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर, जिनके लिए भी वो जानना चाहते हैं, जो भी पर्सन उनके दिमाग में है ना, वो पर्सन आज के दिन क्या सोच रहे हैं व्यूवर्स के लिए, ट्रू फीलिंग्स क्या है उनके दिल और दिमाग में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें ट्रू फीलिंग्स क्या हैं व्यूवर्स के पार्टनर की, व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में। थैंक यू। लास्ट शफल। हर हर महादेव। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। ओके, लेट इन गो पॉसिबिलिटीज, ट्रांसफॉर्मेशन, शेयरिंग, टर्निंग इन, फाइटिंग। कल भी ये कार्ड आया था, तो यानी मेरे व्यूवर्स वही हैं जो लगातार, मतलब अगर कोई एनर्जी का आना, चलो वो तो क्लैरिफाई करेंगे देन, बट इससे एक साइन है कि आप डेली जो वीडियो को वॉच करते हैं, ये वो वाले व्यूवर्स हैं, गोइंग विद द फ्लो, द मास्टर। नज़रें तो हैं आप पर बनाई हुई। चलिए, आई गेस कि आपको कार्ड ठीक से दिख रहे होंगे। कुछ नंबर, मूलांक, भाग्यांक, बर्थ मंथ, एनिवर्सरी डेट, किसी भी तरीके से ये नंबर आपकी लाइफ में मेन रोल, मतलब रेजोनेट करते होंगे। नंबर 8, नंबर 2, नंबर 13, नंबर 4, नंबर अगेन 4 और नंबर 5, ठीक है। अगस्त का मंथ, फरवरी, अप्रैल एंड मई, ठीक है। इन मंथ्स में आपके कोई इवेंट आपका होगा, बर्थ हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है, आप मिले हों या आप झगड़ा वगड़ा कुछ हुआ हो। मतलब किसी भी तरीके से, क्योंकि फाइटिंग का कार्ड है तो ऐसे ही मेरे माइंड में आ गया। चलो जी, हम इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, देन आई एक्सप्लेन कि आज इनके दिमाग में चल क्या रहा है, कौन सी खिचड़ी। एक तो देखिए, नज़रें तो आप पे बनाई हुई हैं, स्टॉक तो ये कर रहे हैं आपको, मेरे को एनर्जी चैनल हो रही है। चल, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई, लेट इन गो, प्लीज क्लैरिफाई, लेट इन गो, लेट इन गो के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। ओहो, 5 ऑफ कप्स।
देखिए, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 2 प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। मई का मंथ, अगस्त एंड फरवरी। हाँ, अभी क्या है, एक तो म्यूचुअल लव है, ऐसा नहीं है कि वन साइड है, दोनों की तरफ से है। दोनों की तरफ से प्यार है, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, पास्ट में जिन भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, थोड़े मैनिपुलेटिव हैं, माइंड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जबकि प्यार है। और एक तरह से मतलब आई डोंट नो कि आप जानते हो या नहीं जानते हो, ये ऐसे पर्सन हैं जिनको रिलेशंस, मतलब लव रिलेशन नहीं, दोस्ती में, फैमिली में, ऑफिस में, लव रिलेशन में, मतलब इन्हें इनके साथ कुछ ज़्यादा ही चीटिंग, धोखाधड़ी मतलब रही है ना। तो उससे अब इंसान के साथ जब बार बार कुछ चीज़ें रिपीटिवली होती हैं लाइफ में, तो फिर वो कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है ना। तो उसका खामियाजा फिर हम जैसे लोगों को भुगतना पड़ता है। लॉयल होते हुए भी भाई जो उनका ट्रॉमा है वो फिर हमें हील करना पड़ता है। चलो, तो जी मैनिपुलेटिव हैं। पास्ट में आपने बहुत बार कोशिश की है बात करने की, और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की, लेकिन इन्होंने आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाया, मतलब कोई रिप्लाई ही नहीं करना, आगे से माइंड गेम खेलना। कुछ इस टाइप के पर्सन हैं आपके, ठीक है। तो जी अभी ना ये दुखी आप भी हो, जिनके साथ भी रेजोनेट हो वही ले, है ना। हो सकता है आप पैर में कुछ पहनते हो, कोई जैसे धागा हो गया या एंकल हो गई, एक पैर में ये प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। तो जी आप भी दुखी हो, समटाइम्स आप भी सोचते हो कि मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि क्यों ही भगवान ने मिलाया ऐसे पर्सन के साथ, क्यों ये लाइफ में आए। मैंने इतना प्यार दिया, टाइम दिया, इतना इन्वेस्ट किया, हर तरीके से अपने आप को मॉडिफाई किया, बट मतलब एक तरह से आप भी रिग्रेट की एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है। अब मैं दूसरा इन पर्सन की तरफ से जाऊँ तो इन्होंने जो भी आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाया, ठीक है, इन्होंने नहीं उस चीज़ को मतलब एक तरह से आपको ना इन्होंने फॉर ग्रांटेड, मतलब माइंड गेम भी खेले, झूठ भी बोला, ठीक है। और उसके बाद में आपको, जैसे आपने भाई बहुत बार कोशिश की है, तो इन्होंने फॉर ग्रांटेड मतलब हल्के में ले लेना, है ना, कि भाई हाँ ठीक है, मन होगा तो कभी, मतलब जैसे जवाब ही ना देना। हाँ, तो अभी ये खुद रिग्रेट में है, क्योंकि अवेयरनेस जब आती है ना, जब इंसान अकेला होता है, फिर वो अपने सोल सर्चिंग चलती है। देखिए ये तो सबके साथ होता है, हम इंट्यूशन के साथ कनेक्ट तभी हो पाते हैं जब हम अकेले में होते हैं, भीड़ में तो हम इंट्यूशन से कनेक्ट ही नहीं हो पाते, है ना। तो जी अब ये इस प्यार को समझ पा रहे हैं, कि प्यार है। अच्छा, सम ऑफ यू तो मुझे ये भी लग रहा है कि कन्फेस ही ना किया हो, कुछ के लिए आ रहा है ये कि कन्फेस ना आपने किया ना इन्होंने किया, ठीक है। एंड अब ये है कि ये ना पछताते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, पास्ट की बातों को याद करके, जो आपने एफर्ट्स लगाए या आपने बार बार बात करने की कोशिश की, ठीक है, पछता रहे हैं। ऑप्शन इनके पास रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन है, बट फिर भी इनकी नज़र आप पे है। एक होता है ना, देखिए ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किसी के जाने से या मतलब जाने से कभी लाइफ रुकती है, नहीं नहीं नहीं, लाइफ कभी नहीं रुकती है ना। तो ये जो पर्सन है ना, ऑप्शन थोड़ा लेके चलते हैं, और आपको भी इन्होंने ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, तो अभी इन्हें रिग्रेट हो रहा है अपनी इस हरकत की वजह से, कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, है ना। हमेशा एक मैनिपुलेटिव, अगर ये स्टोरी या स्टेटस भी कुछ लगाते होंगे ना, तो उसमें भी आप नहीं समझ पाए होंगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। होता है ना कि ये मेरे लिए है, या क्लैरिटी नहीं है कि ये मेरे लिए है या ऐसे ही किसी के लिए है। और अगर आपने कभी पूछा भी होगा तो उन्होंने क्लैरिटी दी भी नहीं होगी आपको। कुछ इस तरह के ये इन्होंने आपके साथ बिहेव रखा है। अभी इन्हें रिग्रेट है, बहुत बेहद रिग्रेट है, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल लव है, तो
अभी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आपसे ये बात करना चाहते हैं। ये 8 ऑफ वेंट्स जो कि बात को दिखाता है, एनर्जी शिफ्ट को भी दिखाता है, ठीक है। एनर्जी शिफ्ट मतलब कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना, ठीक है। तो जी ये आपसे अब बात करना चाहते हैं, रिग्रेट इन्हें बेहद है और बात करके कन्फेस करना चाहते हैं। बहुत कुछ है जो बताना चाहते हैं मेरे को। तो सम ऑफ यू ये भी है कि ये एडमायर बहुत करते हैं, नज़रें आप पे बनाई हुई हैं और इन्होंने कभी आपको तारीफ भी ना की हो, कभी यही ना बोला हो कि हाँ तुम इसमें अच्छी लगती हो, है ना। अब इंसान नज़रें क्यों बना के रखता है चोरी चोरी? भाई वो लाइक करते हैं लेकिन ईगो है ना, माइंड गेम है। मतलब कहीं ना कहीं इनकी सोच ऐसी नज़र आ रही है कि अगर किसी की तारीफ कर दी तो वो सर क्योंकि पास्ट में कोई ऐसा ट्रॉमा रहा है इनके साथ कि अगर किसी को इम्पोर्टेंस दे दी तो वो इंसान सिर पे चढ़ जाता है। कुछ इस टाइप की वाइब्स मुझे आ रही हैं इनकी फीलिंग्स में, ठीक है। अभी ये आपसे बात करना चाहते हैं, बेहद पैशनेट हैं ये, ठीक है। और अपना जो लव है वो कन्फेस करना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो जी ये यूनियन में आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैरिड है तो भाई फिर अगर कोई किसी का सवाल हो कि फिर क्यों नहीं कोई कन्फेस करता। मेरी खुद की फैमिलीज़ में भी मैंने देखा है और हम इंडियंस हैं तो हमारे में है कि जिम्मेदारियां समाज के चलते चलती रहती हैं और प्यार प्यार है या ट्रू फीलिंग्स क्या है वो मैरिड कपल्स भी नहीं एक दूसरे को बता पाते हैं, है ना। तो कुछ इस तरह की। तो जी बिल्कुल ये कन्फेस करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, बेहद पैशनेट नज़र आ रहे हैं। और रिग्रेट इन्हें बहुत है कि इन्होंने आपको कभी क्लैरिटी दी नहीं। अब ये बात करना चाहते हैं तो ये बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं। माइंड से चलने वाले पर्सन है ये, ठीक है। इमोशंस के साथ इनका ताल्लुकात काफ़ी कम है, लेकिन जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना तो इंसान समझ पाता है। जब हम सेपरेशन में होते हैं तो इंसान समझ पाता है उस कमी को। ये आपके साथ भी हो सकता है, इनके साथ भी हो सकता है। फिर पता लगता है कि होता है। मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है जी। तो रिग्रेट है, बात करना चाहते हैं आपके साथ। और बताऊं अगर मैं बोलूं तो 8 घंटे या 8 दिन में आपको इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज मिल सकता है। अच्छा अगर कोई छोटी सी शुरुआत भी होती है, कुछ ऐसा भी होता है तो तब भी आप प्लीज़ शेयर किया करें ताकि अगर कोई और भी रीड करते हैं कैप्शन मतलब आपके मैसेज को तो वो लोग भी मोटिवेट होते हैं, है ना। मतलब हम एक दूसरे को हील कर पाते हैं ऐसे, ठीक है जी। पॉसिबिलिटीज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। पॉसिबिलिटीज़ किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पॉसिबिलिटीज़। इगोस्टिक पर्सन तो है ये। पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल एस ऑफ कप्स। देखिए सम ऑफ यू फाइनेंस से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कहीं आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, या कहीं नई आपने अप्लाई की है वहाँ से आपको रिस्पांस मिल सकता है पैसे से रिलेटेड, है ना। कोई आपने इंटरव्यू दिया है कुछ तो बिजनेस से रिलेटेड आपको फाइनेंस में कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। एंड सम ऑफ यू ये भी है कि कोई न्यू पर्सन आपको ऑफर करे, मतलब कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक है। आपके पास्ट मतलब सॉरी आपके जो पर्सन हैं उनकी तरफ से जो मैसेज मिल रहा है ये आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ऑप्शंस ट्राई कर लिए हैं। लॉयल्टी स्टेबिलिटी इन्हें आपके साथ नज़र आ रही है और ये आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं ऑफ़र के साथ, है ना। सम ऑफ यू तो ये भी हो सकता है ये मिलके कोई काम करने का ऑफ़र भी आपको दें, ठीक है। इस रिलेशन में ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। ये स्टेबिलिटी का कार्ड है, स्टेबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो जी बिल्कुल आपकी तरफ ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन 10 ऑफ कप्स, ओके। अगेन एस ऑफ पेंटिकल। देखिए सेम वही एनर्जी आ रही है
ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपका रिलेशन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपके मतलब जो भी पार्टनर है ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। आपके साथ फैमिली चाहते हैं, ठीक है, यूनियन में आना चाहते हैं, कमिटमेंट, मैरिज प्रपोज़ल आपको देना चाहते हैं, ठीक है। पास्ट में जो भी आपने सफरिंग की है, इन्होंने सफरिंग जो भी की है, जो भी कुछ आपके रिलेशन में रहा है, माइंड गेम, ईगो, जो भी है ना, आपके साथ ये फैमिली देखते हैं, यूनियन देखते हैं। और ये क्यों देखते हैं, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं या आप अनमैरिड हैं, जिस भी तरीके से हैं, चाहे आप सेम जेंडर हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी इन्हें आपके साथ दिखती है, ठीक है, जिसमें दोनों का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सम ऑफ यू, आपका रिलेशन 10 साल पुराना हो सकता है, ठीक है, किसी के लिए तो 13 साल भी मुझे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 1 साल पुराना भी हो सकता है। तो जी स्टेबिलिटी आपके साथ है, ये चीज़ इन्हें समझ में आ रही है, क्योंकि आपका रिलेशन, आपके हस्बैंड ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भी आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। तो आपकी तरफ यूनियन, कमिटमेंट, मैरिज आता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन बोलूँगी कि स्टेबल ऑफर है, 1 वीक या 1 मंथ में आपको इनकी तरफ से एक्शन देखने को मिल सकता है। और दैट टाइम आपको रेनबो नज़र आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन और रेनबो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि बदलाव, रेनबो आपको दिख सकता है। अब ये इतना ट्रांसफॉर्म क्यों हुए, जब आपने अपनी एनर्जी का कंट्रोल खुद पे किया। आप पहले गिविंग एनर्जी में थे, दिए जा रहे थे, अपनी वैल्यू क्यों नहीं समझ रहे थे, है ना। तो फिर ट्रांसफॉर्म कब होता है इंसान, जब हम अपने पे फोकस होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको लूँ, ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स, ये ऐसी क्वीन है, बहुत ग्राउंडेड, बहुत काइंड हार्ट, क्रिस्टल हार्ट, ठीक है, जिसे लेने की किसी से ही उम्मीद नहीं करती, ये सिर्फ देने की वो करती है। बट आप इस एनर्जी में हो, अपने सेल्फ लव में हो, अपनी खुशियों को देख रहे हो, चाहे आपके पास जो भी है, जितना भी है, आप उसमें हैप्पी हो, है ना। आप चेज नहीं कर रहे हो, आप इनके लिए रो नहीं रहे हो, बट आप आगे बढ़ रहे हो, है ना, अपनी खुशियों के साथ। तो जी इस वजह से ये ट्रांसफॉर्म हुए आपको ऐसा देख के। अगर आप रोते रहते और इनको जताते रहते कि भाई मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूँ, मर रही हूँ, सॉरी अगर आपको बुरा लगे, तो फिर बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्म होता ही नहीं है पर्सन। इसलिए खुद को हील करना बेहद ज़रूरी है। शेयरिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, शेयरिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। आप एक ऐसे पर्सन है इनकी नज़र में जिनके पास सब कुछ है। ओ माय गॉड, 4 ऑफ सॉर्ड्स, जिनके पास सब कुछ है। अगेन आप जो हमेशा से रहे हो गिविंग एनर्जी में, और आप अभी भी ऐसे ही हो। ये देख रहे हैं, ये जो प्लेट है, इस लेडी की ड्रेस देखिए, क्राउन देखिए, प्लेट में कैंडल, फ्रूट्स, स्वीट्स, सब कुछ है। उसके हाथ में बैंगल्स देखिए कितनी प्यारी हैं, है ना। मतलब होता है ना कि जैसे एक लक्ष्मी का रूप, है ना, जो हमेशा देती है। तो आपके पर्सन आपको देखते हैं कि आप ना हमेशा गिविंग एनर्जी में हो, जो मैं पहले भी ये चीज़ अभी आपको बताई थी मैंने। और जब आप ट्रांसफॉर्म हुए हो, आप आ गए हो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में। क्वीन ऑफ वैंड्स जिसने अपने ऊपर काम किया, अपने आप को चेंज किया, अपना हो सकता है आपने ड्रेसिंग सेंस चेंज किया, आपने हेयर, बाल लंबे थे छोटे करवाए, छोटे हैं लंबे करवाए, कलर करवाया, स्किन केयर किया, अपनी स्टडी पे फोकस हुए, कोई नए कोर्सेज आपने सीखे, है ना। और जैसे हाँ, अपने पैसे को लेके आपका थोड़ा फोकस हुआ, मतलब आप ना एक्शन वाली, मतलब अब आप ऐसी एनर्जी में, आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं माई वे एंड हाईवे, दिल के कोने में प्यार है, इमोशन है, सब कुछ है, लेकिन आप इन्हें दिखा नहीं रहे हो। मतलब आपका कंट्रोल है, ये उन्हीं के साथ रेजोनेट होगी जो इस एनर्जी में है, ठीक है। आपने जब अपनी एनर्जी को कंट्रोल किया, अच्छा ये हो सकता है कि आप हाथों में काफ़ी सारे ब्रेसलेट या कुछ, चूड़ी नहीं, कुछ ब्रेसलेट या कुछ पहनते हों, है ना,
ऐसा काफ़ी सारा, एक से ज़्यादा मुझे जो आ रहा है। गले में भी आप एक से ज़्यादा विद पेंडेंट और विदाउट पेंडेंट कुछ पहनते हैं। अब आप जब अपने आप में मतलब माई वे और हाईवे इमोशंस हैं, प्यार है, बट आप रो नहीं रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। आते हैं तो गुड, नहीं आते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रो लेंगे, है ना, लेकिन दिखा आप यही रहे हो, आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो, आप जो भी हैं, आप जिनके साथ भी ये रेजोनेट होगी, ठीक है। तो अब आपको ये इस एनर्जी में देख रहे हैं। अब जब देख रहे हैं तो ये पर्सन क्या है, अगर हम टैरो की ट्रेडिशनल डेक में देखें ना, तो ये एक ऐसा पर्सन है जो कि ओवर थिंकिंग होती है, उसके ऊपर 4 तलवारें, और इमेज कॉन्शियस पर्सन होता है, जो कि सोचता है कि अगर मैं इस रिलेशन में गया या मैं आगे बढ़ा तो लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, मतलब बड़ी सारी ओवर थिंकिंग, है ना, इमेज को लेके। बट इसमें क्या है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो जी विद क्लैरिटी ये आपके साथ, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, एक्शन लेते हुए, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ यूनियन। क्योंकि इन्हें ये तो समझ में आ गया कि आप, अच्छा सम ऑफ यू तो ये भी हो सकता है कि आप इनके लिए लकी पर्सन हो, आपने फाइनेंशियली भी इन्हें हेल्प की हो बहुत बार। और मतलब होता है ना कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में ग्रोथ हुई है, ये भी किसी के लिए चैनल हो रहा है मैसेज। तो जी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, पैशनेट है, क्लैरिटी आपको देंगे, ठीक है, क्लैरिटी आपको देते, मतलब इनका माइंडसेट है कि क्लैरिटी, और आप भी क्लैरिटी चाहते हो कि जो पास में किया पहले उसकी क्लैरिटी दोगे तो मैं सोचूंगी इस रिलेशन के लिए, या मैं सोचूंगा इस रिलेशन के लिए, अगर नहीं देनी है तो तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरी रास्ते, ठीक है, कुछ इस वाली एनर्जी में आप हो। तो बिल्कुल ये क्लैरिटी, इन्हें पता है कि क्लैरिटी देनी पड़ेगी। टर्निंग इन, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशन में रहा है, प्लीज क्लैरिफाई टर्निंग इन। नंबर 4, राहु की दशा महादशा कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। अगेन नाइट ऑफ वेंट्स, ओ माय गॉड, और ये है पेज ऑफ कप्स। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, कि आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ मैरिज होगी, आपके साथ डेट पे जाएंगे, आपके साथ, मतलब डे ड्रीमिंग समझ सकते हैं, सपनों की दुनिया, ठीक है। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशन में है, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग, बहुत सारे लोग, ठीक है। सुन सुन के ना एक ये नंबर 4 का इम्पैक्ट है, हो सकता है कि इनके या आपके 4 नंबर से, या अप्रैल का मंथ भी प्रोमिनेंट हो सकता है। तो जी देखिए, ये जो आपके पर्सन है, माइंड गेम खेले या जो भी है, इन्होंने लोगों के बातों में आके किया, है ना। लोग अभी भी इनके हैं, कुछ लोग हैं अभी भी जो इनको लगातार आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं, कि वो अच्छी नहीं है, हम नहीं उसे पसंद करते हैं, मतलब बड़ी सारी मैनिपुलेट करना ना, कुछ इस टाइप का। लेकिन अभी ये पता क्या है, अब ये अगर आप पिक्चर को ही देखें तो लोग बहुत हैं चारों तरफ, पता नहीं मुझे आप देख पाएंगे, बट अब ये अपनी सुन रहे हैं, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब ये जो पहले डिस्ट्रैक्ट हो गए लोगों की बातों में आके, अब ये अपने दिल की सुन रहे हैं। लोग अभी भी बोल रहे हैं, कंटिन्यूसली इनको बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं अभी भी जो आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अच्छा जी, पास में ये भी हो सकता है कि इनके ना कुछ इन्होंने ऑप्शंस रखे हैं। अब आई डोंट नो कि आपको मालूम है या नहीं मालूम है ये लॉयल पर्सन है, कमिटेड आपके साथ होते हुए भी, फिर भी कुछ होता है ना कि चलो उसको क्या पता चल रहा है, बात ही तो कर रहे हैं, है ना, इस टाइप की इनकी हरकतें रही हैं। जबकि आपके लिए लॉयल हैं, पर ये लॉयल्टी नहीं मानी जाती है ना, देखा जाए तो ये लॉयल्टी नहीं हुई ना। मतलब आपके लिए इमोशंस हैं, प्यार है, आप कमिटेड हो, फिर भी आप किसी और के लिए ऐसे कैसे ला सकते हो माइंड में कि हाँ चलो क्या पता लग रहा है, बात ही तो कर रहे हैं, कौन सा डेट पे जा रहे हैं, कुछ इस टाइप की हरकतें इनकी रही हैं। तो जी हो सकता है सम ऑफ यू कि आपको पता भी चल गया, जिस वजह से कुछ क्लैशेस भी हुए आप में, है ना, और फिर आप नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में आ गए। अब ये उस चीज़ के लिए एक तो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है, एंड दूसरा कि पैशनेट हैं,
विद पैशन आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पर एक चीज़ और है, नाइट की जो एनर्जी होती है ना, थोड़ा स्लो मूविंग होती है। पैशन बहुत होता है बट थोड़ा धीरे धीरे, कुछ डरते डरते, कि मुझे क्लैरिटी भी देनी है, कुछ ईगो भी है, कुछ मतलब पास्ट की जो भी ट्रॉमा आपको मिले हैं, तो थोड़ा डरते डरते बढ़ रहे हैं। थोड़ा टाइम लेंगे बट आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। डॉग लवर आप या ये हो सकते हो। वाटर बॉडी, कोई नदी, नाला, नहर, कोई पाउंड मतलब तालाब हो गया, या कोई सी हो गया, समुद्री, कुछ समुद्र का किनारा, कुछ वाटर बॉडी आपके या इनके आसपास होगी। कैप भी पहनते हो सकते हैं आपके पार्टनर, मतलब सिर पे टोपी पहनते हैं वो, ठीक है। डॉग लवर अगेन मैंने बताया आपको, ठीक है। हाँ जी, फाइटिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। फाइटिंग क्यों, गुस्सा क्यों है भाई इतना ही? फाइटिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, फाइटिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ वैंड्स, ओके ओके, अब मैं बताती हूँ। आपके जो पर्सन है काफ़ी हैंडसम है, स्मार्ट है, और आप भी हो। दोनों एक जैसी पर्सनालिटी, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया था। चलिए, आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, हैंडसम है, स्मार्ट हैं, कहीं फेमस भी हो सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के लोग इन्हें एडमायर करते हो, इनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी हो सकती है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब कुछ ऐसी पर्सनैलिटी है कि लोग एक बार तो मुड़ के देखते हैं। चाहे आप किसी फेमिनाइन के लिए देख रहे हो या आप मैस्कुलाइन के लिए देख रहे हो, ठीक है। अब क्या है कि इंसान को कभी हो जाता है ना कि भाई लोग, मैं हैंडसम हूँ, है ना, तो लोग ग्रैटिट्यूड की बजाय वो थोड़ा ईगो में आ जाते हैं। जबकि ग्रैटिट्यूड करना चाहिए कि भगवान जी थैंक यू, मुझे आपने सुंदर बनाया या मुझ में ये चीज़ अच्छी थी। बट कुछ जो होते हैं वो एक ईगो में आ जाते हैं कि भाई मैं तो मैं हूँ बस, है ना, मैं ही हूँ तो कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी है इनकी, ठीक है। टैटू हो सकता है, ठीक है, गले में ये कुछ पहनते हो। अगेन कैप भी ये पहनते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा पहनते हो, लेकिन कैप या कोई जैसे होता है ना टर्बन वगैरह, कुछ मतलब कुछ पहनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इन्हें एक ये था कि ये हैंडसम है, खूबसूरत हैं, जो भी हैं, है ना, मतलब अच्छी इनकी है, रेपो है या जो भी। तो इन्हें ये लगा कि आप इनके पीछे मतलब पीछे भागोगे, मतलब ये कुछ भी दिखाएं आपको, ईगो दिखाएं, कुछ भी दिखाएं, लेकिन आप इन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। आप इनको चेस करोगे ही करोगे। और आपने चेस करना छोड़ दिया, आपको कंट्रोल सीख लिया आपने, ठीक है। आप हील हो रहे हो, ठीक है, आपने अपने ऊपर फोकस कर लिया। अब क्या है, ये वेट कर रहे हैं, वेट आपके कॉल का, मैसेज का। इनको उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी कि आप इन्हें छोड़ के अपने आप में मस्त होने वाले हो, है ना। तो कहीं ना कहीं तो भाई अगर मैं बोलूँगी तो आपने बड़ा अच्छा किया, इनको थोड़ा अपना ईगो जो था, आपने यूनिवर्स की एक तरह से मानो तो यूनिवर्स का बताया हुआ काम आपने किया कि इनका ईगो जो है वो, क्योंकि भगवान ईगो किसी का भी नहीं रहने देते, है ना। रावण का ईगो तोड़ने के लिए भगवान को खुद आना पड़ा। तो अब आपको भी ये काम भगवान ने दिया, आपने बखूबी अच्छा निभाया, तो ईगो इनका टूटा है। अब ये वेट कर रहे हैं। अच्छा जी, अगर मैं ये बोलूँ तो इन्हें गुस्सा आ रहा है आप पे। ये वेट कर रहे हैं, इतना वेट, इतना वेट, इतना वेट कि आप कोई कॉल करोगे, मैसेज करोगे, इनको कोई फ़ोन करोगे, किसी तरीके से कनेक्ट होने की कोशिश करोगे और आप नहीं कर रहे हो, तो इन्हें गुस्सा आ रहा है। इनका मन कर रहा है कि भाई चाहे मुझे फ़ोन करके लड़ लो, है ना, लेकिन प्लीज़ एक्शन तो लो, मतलब आओ तो मेरी तरफ, है ना। तो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। चाहे आप लड़ो, चाहे गालियाँ दो, लेकिन इनसे लड़ो, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है रहने दो इन्हें गुस्से में। तो जी बेहद गुस्से में नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं सारे पोजीशन अपनी लेके, ठीक है, कि आप इनकी तरफ आ क्यों नहीं गए हो। डिस्टेंस आप में दिख रहा है, आपकी कंट्री, सिटी, मतलब डिस्टेंस है आप में। हो सकता है कि
2 गलियां छोड़ के, मतलब कुछ चाहे थोड़ा ही है लेकिन डिस्टेंस है, हो सकता है 2 घंटे का टाइम लगता हो अगर एक सिटी में भी हैं, है ना। तो आप कोई एक्शन ले नहीं रहे हो, तो वही गुस्से में बैठे हैं और लड़ना चाहते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। अगेन नो थिंकनेस, ये कल भी आया था कार्ड, ये एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। नो थिंकनेस नंबर 5 का कार्ड है। नंबर 5 प्रोमिनेंट हो सकता है, मई का मंथ प्रोमिनेंट हो सकता है। नंबर 3 ओके अच्छा, एक तो देखिए जी, आप अगर सोशल मीडिया पे कोई स्टोरी, पिक्चर, रील, कुछ आप अगर कोई काम करते हो, किसी भी तरीके से आप कहीं कुछ मतलब ये आपको देख पा रहे हैं, ठीक है, आप खुश हो, आपके नियर डियर जो भी हैं आपकी, चाहे फैमिली है, चाहे आपके भाई लोग हैं, चाहे आपकी बहनें हैं, चाहे भाभियां हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, कोई जिनके साथ भी आप खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, पार्टी शार्टी कर रहे हो, शॉपिंग जा रहे हो, तो कहीं से आपने कोई फ़ोटो वोटो कुछ डालते हो तो जी ये देखते हैं आपको, ठीक है, नज़रें आप पे बनाई हुई हैं। अब इन्हें ना आप पे गुस्सा आ रहा है। एक तो आपने जो चेंज किया अपने आप में, है ना, अपने आप को बदला, अपनी पर्सनैलिटी, सेल्फ लव, अपना पेंटिकल मतलब पैसे को लेके, है ना, तो जो आपने चेंज किया है, एक तो इस वजह से ये ऑब्सेस हो रहे हैं। 16 नंबर भी प्रोमिनेंट हो सकता है, जुलाई का मंथ भी, नंबर 3 मार्च मंथ भी। तो जी इनको आपकी तरफ बेहद गुस्सा भी आ रहा है, ऑब्सेशन भी हो रहा है आपको इतना चेंज देख के, है ना, और मतलब सम ऑफ यू तो मैं ये बोलूँगी इनको फिजिकल ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको ऐसे देख के, और गुस्सा इन्हें आपको इनको इसलिए आ रहा है कि आप अपने अपने जो भी आपके नियर डियर हैं, उनके साथ आप इंजॉय कर रहे हो, तो गुस्सा भी इन्हें बहुत आ रहा है आपके ऊपर, ठीक है। चलिए जी, अगर आप अब इनका डीप अगर हम देखें तो देखिए, थर्ड पार्टी फैमिली रही है सम ऑफ यू, ये एक तो ये मेरे को जो हो रहा था मैंने आपको बताया, थर्ड पार्टी फैमिली रही है आपके रिलेशन में, ठीक है। और किसी के लिए तो मैं ये भी बताऊंगी, फैमिली का इन्फ्लुएंस होना, फैमिली की तरफ से भड़काना, है ना, आपके अगेंस्ट इन्हें इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। और मेरे को नहीं पता, लेकिन किसी के लिए ये भी आ रहा है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज का आपको अलग करने के लिए कुछ यूज़ किया हो। अगर आप ट्रस्ट करते हो इस चीज़ में तो ही आप इस चीज़ को लें, अदरवाइज़ आपने बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ का आपको अलग करने के लिए, इन्हें कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया गया है। तो जी बिल्कुल बैकफायर की एनर्जी है, ठीक है, मतलब वो एनर्जी, देखिए मैं ये कहती हूँ चाहे कोई नेगेटिव एनर्जी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर हम डेली नाम जप करते हैं, देखिए डेली हम घर की सफाई करते हैं ना, ऐसे ही हमारी सोल की शुद्धि के लिए नाम जप बेहद ज़रूरी है। अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी है, ठीक है। जब हम नाम जप नहीं करते हैं, परमात्मा से जुड़े नहीं होते हैं, कोई मंत्र चैंटिंग नहीं करते हैं, तो हमारा ऑरा वीक होता है, तब हमारे ऊपर नेगेटिव फोर्सेस जो हैं काम कर जाती हैं। लेकिन उन्हें दूर करने का भी यही उपाय है कि आप नाम जप करें, वो धीरे धीरे आप जितना ज़्यादा कर्मा पे आप चलेंगे, पशु पक्षियों की सेवा करना, किसी नीडी की सेवा करना, है ना, पानी गर्मियाँ हैं पानी दे देना चिड़ियों के लिए, या डॉग्स को फीड कराना, तो ऑब्वियसली ऐसे काम और मंत्र चैंटिंग जरूर करें, तो उससे फिर जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं वो फायर बैक होती हैं, ठीक है। तो जी ये भी दिख रहा है। अब ये किसी के लिए होगा मुझे नहीं मालूम, जिसके लिए भी होगा आप ही लें, मतलब मैं क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो जी अगेन अगर इनके एक्शन की तरफ देखा जाए तो जी आपके साथ चाहते हैं यूनियन, घूमना फिरना, हैप्पीनेस, खुशियाँ आप हो, ठीक है। अगेन कल वाला खाली कैनवेस है, जो आप सोचोगे, जो आप बोलोगे, यूनिवर्स आपको वही देंगे, आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है। आपके पर्सन फैमिली चाहते हैं, ये हेरोफेंट का कार्ड है, ठीक है। फैमिली चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, ये मेजर अरकाना का कार्ड है। अब मेरे पास ट्रेडिशनल डेक में टाइम लग जाएगा ढूंढने में, ठीक है। तो जी आपके तरफ यूनियन, कमिटमेंट, प्रपोजल
ये लेके आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ठीक है, और अपने सेल्फ लव में रहना है, अपने ऊपर फोकस रहना है। ठीक है, और काफ़ी अच्छी चलो वो तो आप ही बताओगे। ठीक है जी, तो ये थी गाइस छोटी सी रीडिंग आपके लिए। जितनी रेजोनेट हो उतनी लें, क्योंकि जनरल स्पेसिफिक रीडिंग है, किसी की ये पर्सनल रीडिंग नहीं है ना। ज़रूरी नहीं है कि सारी रीडिंग आपके साथ हो, और होती भी है तो आप लकी हैं। कैसी लगी रीडिंग आपको, कितनी रेजोनेट हुई आपके साथ, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।